प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है क्रिसमस के ऊपर। आज क्रिसमस पर बातचीत करेंगे क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल कहा था कि क्रिसमस पर मैसेज दीजिए, तो आज क्रिसमस पर हम बातचीत करेंगे और शीर्षक है कि ये कैसा क्रिसमस। सवाल बहुत गंभीर है ये कैसा क्रिसमस। और जब आप आज के वचन जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये सवाल तो बिल्कुल सही है। ये कैसा क्रिसमस मना रहे हैं हम, ये कैसा क्रिसमस है जो हम मना रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे ज़रूर सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और वैसा ही करें जैसा आज हम इस वचन से सीखेंगे। बहुत बहुत बेहतरीन शिक्षा है, आपको इसको जानने की ज़रूरत है कि ये कैसा क्रिसमस आजकल क्रिश्चियन लोग मना रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए। 2+ में आज का सवाल है कि कितने ज्योतिषी बैतलहम आए थे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो कितने ज्योतिषी बैतलहम आए थे, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप मैसेज करना और लिखना है कि मुझे आपकी बुक चाहिए। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 1 साल का BBS कोर्स का अगला बैच नए साल से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दोनों बातों की मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारा ड्रीम है, जो दर्शन है, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर अगर आपके मन में कुछ डालता तो जरूर आगे आइए, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको 100 गुना लौटा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, मैंने प्रार्थना की है तूने उसका जवाब हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि ये कैसा क्रिसमस। ये कैसा क्रिसमस। क्रिसमस को हिंदी में कहा जाता है बड़ा दिन, क्योंकि अब जब पहली दिसंबर जब शुरू हो जाता है, दिसंबर जब शुरू होता है तब से ही एक हर्षोल्लास लोगों के अंदर होता है कि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। और फिर सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग घरों में सफ़ेदी करवाते हैं, सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि हम अगर घर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं तो घर को तो साफ़ सुथरा करना चाहिए, और वो चाहे क्रिसमस हो चाहे ना हो। बहुत से लोग इस बात पर भी विरोधाभास करते हैं कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। लेकिन आज एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस तो सभी मनाते हैं, पूरा विश्व क्रिसमस मनाता है। एकमात्र ऐसा यही त्यौहार है जो हर एक तबके का लोग, हर एक पंथ का लोग और हर एक देश में ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम क्रिसमस को मनाएं, लेकिन मैं इसलिए मनाता हूं क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता उस दिन जन्मा था। तारीख के ऊपर भी आर्गुमेंट होते हैं, कहीं पर कुछ तारीख नहीं लिखी है,
लेकिन जब एक दिन मनाया जाता है तो उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई गुनाह नहीं कि वचन में लिखा है कि रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। तो आनंद तो हम भी करते हैं यीशु मसीह के जन्म का। लेकिन ये एक बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी बहस शुरू हो जाएगी कि क्रिसमस क्यों मनाते हो, क्रिसमस तुम इसलिए मनाया जाता है, ये वो बहुत सारी बातें। ये बात मैं इसको अलग रखता हूँ, लेकिन हम आज के वचन में चलेंगे। वचन है कि ये कैसा क्रिसमस। बाइबल में ना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आज इसी एक सवाल पर मैं आपसे बातचीत करूंगा जो क्रिसमस के ऊपर है। बहुत सारे सवाल हैं, उत्पत्ति से ही सवाल शुरू हो जाते हैं। जब ये परमेश्वर ने कहा हे आदम तू कहाँ है, फिर अय्यूब के 5 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं कि पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। फिर हम यीशु मसीह ने भी कुछ सवाल किए। यीशु मसीह ने अंधे भिखारी से कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, और पतरस से और चेलों से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो बाइबल में भरे पड़े हैं। आज एक सवाल मैंने उठाया है और इस सवाल के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं, वचन में चलेंगे जल्दी से। और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी पर यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अब ये सवाल यहां पर कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी सवाल पर पूरा मैसेज है। दूसरे पद में है सवाल कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है। अभी मैंने बहुत सारे सवाल आपको बताए। परमेश्वर ने कहा कि हे आदम तू कहाँ है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा 5 अध्याय के पहले पद में कि पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे भिखारी से कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो बाइबल में हमको मिलते हैं। यहाँ पर एक सवाल है यहूदियों का पूछा, यहूदियों का राजा कहा। किसने? ज्योतिषियों ने पूछा। लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। बहुत बड़ा सवाल है ये। इसीलिए मैंने आज का जो संदेश है इसका जो शीर्षक है वो रखा, ये कैसा क्रिसमस। सवाल सुनिए, सवाल पर आकर रुकेंगे हम। सवाल है कि जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। कई बार क्या होता है कि जब किसी का जन्मदिन होता है तो पास्टर लोगों को घर पर बुलाया जाता है, और जब घर पे बुलाया जाता है तो प्रार्थना होती है। जिसका जन्मदिन होता है उनके लिए वो भी होते हैं वहाँ पर, बच्चे बड़े, किसी का भी जन्मदिन हो अच्छे नए कपड़े पहनकर वहाँ पर सज धज के खड़े होते हैं। रूम भी सजा होता है और केक भी होता है, और कौन होता है, मेहमान भी होते हैं, दोस्त होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, सब लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं और ताली बजा कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरह से क्या करते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं सब। और वहाँ पर जिसका जन्मदिन होता है वो भी आकर क्या करता है, केक काटता है जब, तो फिर वहाँ पर तालियां बजाई जाती हैं। एक खुशी का माहौल होता है वहाँ पर। जिसका जन्मदिन होता है उसने नए कपड़े पहने होते हैं, उसने केक काटना होता है, उसकी सबसे बड़ी खुशी तो उसी की होती है। फिर उसे गिफ्ट दिए जाते हैं, जिसका जन्मदिन होता है उसको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो यहां पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब ज्योतिषी यरूशलेम में आए, लिखा जब ज्योतिषी यहूदिया के बैतलहम में आए, यरूशलेम में आकर उन्होंने पूछा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। अब हम किसी घर में गए, मान लीजिए मैं किसी के घर में गया, किसी ने मुझे बुलाया कि पास्टर जी मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपको आना है, शाम की प्रार्थना है और डिनर भी है साथ में। ठीक है, तो जान पहचान है तो मैं चला जाऊंगा। वहाँ पर हम गए और जब वहाँ पर देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और थोड़ी बातचीत के बाद जब चलिए अब शुरू करते हैं, पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर केक काटेंगे, उसके बाद फिर सेलिब्रेशन करके फिर क्या डिनर करके सब अपने अपने घर जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब केक वगैरह सब आ गया, जिसका जन्मदिन है, मान लीजिए कोई लड़का है, बेटा है,
उसका नाम राहुल है, या कोई भी नाम हो सकता है। तो जन्मदिन है, सब कुछ है, मेहमान है वहाँ पर, केक भी है वहाँ पर, घर भी सजा हुआ है, लेकिन राहुल वहाँ पर नहीं है। जिसका जन्मदिन है वो वहाँ पर नहीं है। वो चला गया अपने दोस्तों के साथ घूमने, वो कहीं और पार्टी कर रहा है। हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका जन्मदिन है वो तो है ही नहीं। ये यहाँ पर जो ज्योतिष से सवाल पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, वो ये सवाल तो कुछ दूसरी तरह से है। उनको पता नहीं था कि वो कहाँ पर पैदा हुआ, लेकिन मैंने इसको दूसरी तरह से लिया है कि कई बार क्या होता है कि हम जब ऐसी प्रार्थना में जाते हैं तो बच्चे वहां पर नहीं होते जिनका जन्मदिन होता है, उनका वहां पर होना जरूरी है। जिसका जन्मदिन है उसका वहां पर होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन अगर हम मना रहे हैं तो हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारे घर में है तभी हम खुशी मना सकते हैं, तभी हम खुशी मना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई चेलों को, जब हम मत्ती 6 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है कि 9 पद से मैं पढ़ रहा हूं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। पूरी प्रार्थना मैंने पढ़ दी है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वापस आते हैं जब हम 9 पद में 10 पद में ये कहा तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कहां पर आए, कहां पर आना चाहिए उसका राज्य? उसका राज्य आना चाहिए मेरे जीवन में, उसका राज्य आना चाहिए मेरे माइंड में, उसका राज्य आना चाहिए मेरे हृदय में, उसका राज्य आना चाहिए मेरे घर में, मेरे चर्च में, मेरे शहर में। उसका राज्य होना चाहिए। जिसका राज्य होता है वो वहां पर होता है, जिसका जन्मदिन होता है वो वहां पर उपस्थित होता है, और उसे होना चाहिए। बहुत से लोग क्रिसमस तो मनाते हैं, लेकिन उनके घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, नहीं है। वहां पर शराबें चलती हैं, वहां पर डीजे पर डांस चलते हैं, अनाप शनाप होता है, सब कुछ, बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ऐसे जन्मदिन को मनाने का कोई फायदा नहीं जहां पर जिसका जन्म है वो ही नहीं है। जब अगर हम किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। जिसका जन्मदिन है उसका वहां पर होना जरूरी है। जब हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो यीशु मसीह का हमारे घर में होना जरूरी है। नहीं तो हम एक दिखावा कर रहे हैं। सिर्फ हम कैसे क्रिश्चियन हैं हम, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि 3 प्रकार के ईसाई होते हैं, असली, फसली और नकली। असली वो होते हैं जो हर संडे चर्च जाते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन आराधना करते हैं, प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो असली ईसाई हैं। और नकली वो होते हैं जो कभी नहीं मानते, वो अपनी जिंदगी जीते अलग, वो कभी चर्च नहीं जाते, कभी प्रार्थना नहीं करते, वो एक नास्तिक वाला जीवन जीते हैं। और जो फसली होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो सिर्फ बड़े दिन पर, ईस्टर पर और गुड फ्राइडे पर जागते हैं। बड़े दिन पर, ईस्टर पर और गुड फ्राइडे, ये 3 दिन, और या कभी कभी नए साल पर भी, ये 4 दिन इन्होंने चुने हुए। तब ये नए कपड़े पहनकर चर्च पहुंच जाते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं, शराबें पीते हैं शाम को घर पे आके, और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी दूसरे दिन से फिर से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ये फसली है। तो हमें ना तो फसली बनना है, ना नकली बनना, हमें असली क्रिश्चियन बनना है। अगर हम बड़ा दिन मना रहे हैं तो यीशु मसीह हमारे घर में होना जरूरी है। यीशु मसीह कब हमारे घर में होगा? यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20 लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इकट्ठे तो होते नहीं, तो फिर कहां पर यीशु मसीह आएगा? इकट्ठा होना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो यीशु मसीह का मेरे घर में होना जरूरी है। नहीं तो ये जन्मदिन, ये क्रिसमस मनाना बेकार है। ये कैसा क्रिसमस मनाते हैं हम, जहां पर जिसका जन्मदिन है वो ही नहीं है? उसका होना तो जरूरी है ना,
तभी तो ये खुशी खुशी मानी जाएगी, नहीं तो सब व्यर्थ है। यीशु मसीह का मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी ये क्रिसमस है, नहीं तो सब आडंबर है, दिखावा है, छलावा है, और क्या है, फसली ईसाई का एक जीवन है। दोस्तों, अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो आज ही से अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह आपके घर में होना चाहिए। जब आप इकट्ठे होते हैं, एक पारिवारिक प्रार्थना रखिए प्रतिदिन की, सब लोग इकट्ठे हों, जब सब फ्री हों, रात को हो, शाम को हो, सुबह हो, इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आराधना करें, आधा घंटा दे दें बस। फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह हर समय वहाँ पर उपस्थित रहेगा, तब वो क्रिसमस मनाना सार्थक होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें, क्योंकि अगर क्रिसमस मना रहे हैं तो जिसका जन्मदिन है उसका वहाँ पर होना बहुत 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 ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि कितने ज्योतिषी बेथलेहम आए थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल स्टडी करना या हमारी बुक्स खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है या मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर रास्ते खोले ताकि जल्द से जल्द हम इस कार्य को शुरू करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपने क्रिसमस मनाना है तो आपके घर में यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।